Hi guys, good morning. So yesterday we had two questions for homework. Question number 7 and question number 8. आया क्या आपको? Question number 7 तो मैंने बता दिया था आपको. बोलो हाँ या ना. तो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स एक बार हम लोग नोट कर ले क्या? कि जस्ट इन केस आपने नहीं किया हो तो जिन किसी बच्चों ने नहीं किया हो तो उनके लिए तो काम आसान है, सर आंसर बता देंगे. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन. फर्स्ट अपने को क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये कैसे आया था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेलिंग सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. सो इसका आंसर आपका कितना आया? ₹25 पर यूनिट. इसको सॉल्व कैसे करना है ये कल बता दिया था मैंने आपको, बराबर. उसके बाद आपको सेकंड क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी? प्रॉफिट. कैसे फाइंड आउट किया प्रॉफिट? बोलो ना. सेल्स को मल्टीप्लाई किया विद द सेलिंग प्राइस और कॉस्ट पूरा माइनस कर दिया. सो हाउ मच डिड वी गेट द प्रॉफिट एज? 1,12,000. आया ना सबको ये? मतलब कल तो बता दिया था क्लास में. थर्ड पॉइंट में अपने को क्या? ब्रेक इवन सेल्स निकालना था ना, बराबर कि नहीं? सो ब्रेक इवन सेल्स कम्स टू हाउ मच? ₹1,25,500. 1,25,000 बराबर. उसके लिए आपको पीवी रेशियो निकालना पड़ा था. सो पीवी रेशियो इज इक्वल टू 30%, बराबर के नहीं? एंड इसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 7.5. एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी? मैं सिर्फ फाइनल आंसर्स लिख रहा हूँ. 37,500. बाकी वेरिएबल कॉस्ट वगैरह कैसे निकालना वो मालूम है ना आपको? क्या बोला था अपन ने कि वो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो उसके हिसाब से हम लोग ने वो कैलकुलेशन किया था, याद है आपको? यस. सो ये सारी बातें अपनी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए थी. ये फिगर्स मैच हो गए क्या आपके सब लोग? किसी को डाउट, क्वेरी? नहीं? ओके. क्वेश्चन नंबर 8 में गड़बड़ हुई होगी, ये तो पक्का है. सर इनसफिशिएंट डेटा दिया हुआ है उन्होंने, है ना? डेटा इनकम्प्लीट है. आया क्या क्वेश्चन नंबर 8? श्योर हो आप लोग? बोलो क्या आंसर निकाला? ब्रेक इवन पॉइंट 300 यूनिट्स. ओके. एंड सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स 375 यूनिट्स. ऐसा कुछ आया क्या आपका? नहीं आया? आया. चलो अपन एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं. आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन था बट कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन अपन दिखाएंगे क्लास में. द पीवी रेशियो ऑफ डेल्टा, आप कॉन्सेंट्रेट करना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है. पीवी रेशियो ऑफ डेल्टा लिमिटेड इज 50% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, बराबर के नहीं? मतलब एक बात आप समझ लेना एकदम, मतलब फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन है. और जहाँ जहाँ आप नए फॉर्मूला सीखते हो तो वहाँ पे आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था 1-2 पेज ब्लैंक छोड़ना फॉर्मूलाज के लिए. छोड़े थे क्या आपने? सो यहाँ पे अगर अपन इसका सोल्यूशन देख रहे हैं ना, सो एक चीज़ अभी यहाँ पे ये भी आपने सामने नज़र आती है कि मेरे पास कंपनी का टोटल सेल्स है क्या? 5 लाख रुपीज़ है, बराबर. सो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका बनेगा, टोटल सेल्स. अरे पीवी रेशियो वगैरह काहे कर रहे हो? टोटल सेल्स. देखो अभी आपने ये अप्रोच लिया नहीं लिया पता नहीं, ये तो मेरा सिंपल थॉट है यहाँ पे. टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स. डू यू अग्री विद दिस? टोटल सेल विल बी इक्वल टू द ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल. ये फॉर्मूला वहाँ पे लिख दो अगर आपको क्लिक नहीं होता तो, क्योंकि आपको मालूम है व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल सेल माइनस व्हाट? द ब्रेक इवन सेल्स. सो मैंने क्या किया, उसको मैंने उल्टा घुमाया उस फॉर्मूला को. ये सिंपल लॉजिक था. ये लॉजिक से यूज़ किया आपने. किसने सोचा ही नहीं होगा ऐसा कुछ दिया है करके. क्योंकि आप समझो ना, अगर मेरे पास टोटल सेल्स दिया हुआ है, मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल दिया हुआ है, तो मैं ब्रेक इवन सेल्स आराम से निकाल सकता हूँ. अरे आप देखो ना, टोटल सेल्स इज इक्वल टू हाउ मच?
5 lakhs, सबसे फालतू प्रॉब्लम. टोटल सेल्स इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 5 lakhs. बराबर के नहीं? सो ब्रेक इवन सेल्स मालूम नहीं है मेरे को, बट मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स कितना है? 40% ऑफ सेल्स. बोले यस और नो? 40% ऑफ 5 lakhs. सो ऑटोमेटिकली ये कितना बनेगा? 60% ऑफ 5 lakh. बोलो यस और नो? देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 5 lakh. बोलो क्या करो? 5 lakh माइनस 2 lakhs, क्योंकि अरे बोलो ना 5 lakh इंटू 40% कितना आया? 2 lakhs. तो यहां पे देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 3 lakh रुपीज. बराबर क्या नहीं? अब उसके बाद मेरे को दिया हुआ है कि 500 यूनिट्स वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 5 lakhs. बराबर के नहीं? तो ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी हो गई? 3 lakhs डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस क्या हो गया पर यूनिट? 5 lakh डिवाइडेड बाय 500 इज हाउ मच? 1000. So if I divide it by 1000, I get how many units? 300 units. As what my? As what? The break-even quantity. कितना easy था? आया किसको किसको नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, बट लॉजिक समझा गया आपको? सो आपने वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहां हमने फॉर्मूला लिखा था, वहां पे आप ये फॉर्मूला प्लीज नोट कीजिए. अदर वे राउंड, मतलब फॉर्मूला तो वही है, बट अदर वे राउंड उसको अप्लाई कर रहे हैं ना अपन. लिखो लिखो, फॉर्मूला लिखो वहाँ पे, फॉर्मूला शीट में उसका फॉर्मूला लिखो. एक तो अपन ने लिखा हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल. लिखा हुआ है ना ऐसे. बस उसको अदर वे राउंड यूज करके आपने क्या लिखना है उसको? टोटल सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल प्लस ब्रेक इवन सेल्स. मजा आ गया होगा इसमें तो. अब उसके बाद नेक्स्ट, यहां पे अब है ना दिमाग और नेक्स्ट लेवल पे लगाना पड़ेगा. बराबर क्या नहीं? अब यहां पे मेरा ब्रेक इवन सेल कितना है ये भी आपको फॉर्मूलाज में नोट करते जाना है. बहुत बहुत अलग अलग सीखोगे आप. मेरा ब्रेक इवन सेल कितना है? 3 lakhs. ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू 3 lakhs. बराबर है ना? सो यहां पे क्या मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं क्या? पीवी रेशियो दिया हुआ है. इफ ब्रेक इवन सेल्स इज हाउ मच? 3 lakh. आई कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन. क्या है कंट्रीब्यूशन? पीवी रेशियो इंटू सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन. बच्चों के सहमत हो इस बात से? बोलो हाँ या ना? हाँ जी. सो देयरफॉर पीवी रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में? 50% ऑफ रुपीज 3 lakhs is equal to my contribution that comes to rupees 1,50,000. क्या इस बात से सहमत हो आप? बोलो हाँ या ना? हाँ. सो अब मुझे ये बताओ, ये पीवी रेशियो कहां पे मिला मेरे को? एट ब्रेक इवन सेल्स. मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन मेरे को 1.5 लाख का मिल रहा है, ये कहां पे है? एट ब्रेक इवन सेल. Therefore, at break even point, can I say, आज ये आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला में, लॉजिक लगाना पड़ेगा. आपने सोचते ही नहीं आप. at break even point, can I say my contribution is equal to fixed cost? बोलो आया ना? बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट आएगा. एंड मेरा ब्रेक इवन सेल्स पे प्रॉफिट क्या होता है? 0. सो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए है, इफ आई अज्यूम फिक्स्ड कॉस्ट टू बी x एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज ब्रेक इवन सेल, तो कैन आई से कि एट ब्रेक इवन पॉइंट माई कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट? ये आपको आज अभी और फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. लिखते जाओ, ये दिमाग लगाने वाली बात है. एट ब्रेक इवन पॉइंट
कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये नोट करना है आपने। सो यहां पे आपको क्या मिला? फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया। बोलो हाँ या ना? यस। सो नाउ व्हाट डू आई वांट? अब अगर मेरे को ये मिल चुका है ना, सो फिक्स्ड कॉस्ट मिलने से क्या मेरा काम आसान हो जाता है क्या? इफ आई गेट द फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मैं जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है? सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। तो क्या होगा? अब मेरे को सेल्स मालूम है क्या? मेरे को कितने सेल्स कितने? सेल्स इन यूनिट्स चाहिए, मालूम नहीं ना कितने? सो लेट सेल्स in units is equal to x, therefore total sales is equal to 1000x। सेलिंग प्राइस कितनी है? 1000। तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? सेल्स इन यूनिट्स। सो लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स बी व्हाट? x और q, वॉट एवर यू अज्यूम। बोलो हाँ या ना? तो फिर क्या बोलता है? सो मेरे को प्रॉफिट जो अर्न करना है ना, वो कितना होना चाहिए? 10% ऑफ सेल्स। सो अब यहां पे ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैन आई से, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत थी। आई क्या बात समझ में? कैन आई से दैट प्रॉफिट, ये सब फॉर्मूलाज वैसे का वैसा अपन ने पढ़ा हुआ है, बस आपने उसे अप्लाई करना है, फिगर्स निकालने, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। कैन आई से प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट? बोलो हाँ या ना? मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट कितना चाहिए मेरे को? 10% ऑन सेल्स। हाउ मच इज माई सेल्स? 1000x। सो व्हाट इज 10% ऑफ x? 100x इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना होगा मेरा? अब कंट्रीब्यूशन मेरे को मालूम है, पीवी रेशियो इज 50%। पीवी रेशियो इज 50%, तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ना। सो 1000x इनटू 50% इज इक्वल टू हाउ मच? 500x। विल दैट बी माई कंट्रीब्यूशन? बोलो हाँ या ना? माइनस आई विल डू व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट विच इज ऑलरेडी कंप्यूटेड अबाउ 1,50,000। बोलो यस और नो? सो यहां पे therefore what I do, 400x is equal to 1,50,000, therefore x is equal to 1,50,000 divided by 400। हाँ 600 बेटा। ए बच्चा, तुमने क्या किया? 600 ले लिया? हाँ क्या किया? सच्ची बता। So x is equal to 375 units. That is my answer. किसको किसको आया है ये दिमाग लगाने जमा? किसको किसको? वेरी गुड। जिनको जिनको नहीं आया, प्लीज आप समझ गए क्या क्या फॉर्मूलाज यूज करने थे आपको? डोंट फॉरगेट द बेसिक थिंग्स एंड मार्जिनल कॉस्ट शीट ध्यान में रखना। दैट इज द की। इफ यू हैव मार्जिनल कॉस्ट शीट विथ यू, सब कुछ डेटा आप निकाल सकते हैं। वेरी गुड। तो जिनका नहीं हुआ है ये होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज और 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे घर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना? हाँ करेंगे उसको। हाँ हाँ 10x कहाँ है? 100x है क्या? 10% दिया है ना क्वेश्चन। नोट कर लो सब लोग फटाफट कि कर लिया था साथ में? साथ में कर लिया था? बी वाला नोट करना है।
BCD। इंटरेस्टिंग था ना ये क्वेश्चन? जमा था क्या होमवर्क क्वेश्चन? तो आपको ये सब चीज़ें क्लिक हो जानी चाहिए। प्रॉफिट दिया हुआ है 10% ऑफ सेल्स, बराबर मेरा सेल्स अपन ने लिया हुआ है 1000x। कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है इज इक्वल टू व्हाट सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज व्हाट माय कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट ये निकाल लिया 1,50,000 ऊपर से। सो अगर ये डेटा में निकाल पाया सो मज़ा आ गया। इजी है एकदम। जिनको जिनको नहीं जमा था अब उनको स्ट्राइक हुआ कि अपने को एग्जैक्टली करना क्या है करके। दोस्तों क्लिक हुआ एकदम अच्छे बच्चों के जैसा? यस। शैल आई प्रोसीड नाउ? यस। सो वेरी वेल, वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 8। सो अपना अभी क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है। सही है ना एकदम? चलिए आपके सामने है क्वेश्चन, देखते हैं यहां कौन एकदम अतरंगी दिमाग लगाता है अभी। चलो, हिंट चाहिए कि नको? अरे बोलो, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। Arnav Limited manufacturing and sells its product R9. The following figures have been collected from cost records of last year for the product R9. Element of cost, variable cost portion, fixed cost. Direct material, direct labor, factory overheads, general and administration overheads. 30% of COGS, 15% of COGS, 10% of COGS and 2% of COGS. Respectively 230 and 71,000 fixed overheads. Selling and distribution overheads is 4% of cost of sale. Fixed overhead is 68,000. Last year, 5,000 units were sold at 185 per unit. From the given data, find the following: break-even sale, profit, margin of safety. Profit if the sales were 10% less than the actual sales. So can you do it? मैं कह रहा हूं इसके अंदर पूरा क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको सक्सेस तभी मिलेगा व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट्स। उसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहेंगे डेली। यू विल सी एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट, नो सेम क्वेश्चन। वैरायटी मांगता वैरायटी। दस मिनट के ऊपर नहीं दूंगा इसको। It's 7:45 in the clock. 7:55. I'll solve it in 2 minutes for you. बहुत टैलेंटेड आदमी है मैं। सॉल्व करन फिर बड़बड़ कर, समझा क्या? सॉल्व तो करना नहीं, बड़बड़ चालू। होमवर्क किया? No talking, no discussing. ये देख, मेरा हर बच्चा ट्राई करना चाहिए क्लास में इंडिपेंडेंटली।
Try to find out fixed and variable cost components. Rest of the question is very easy. हिंट दू? ऋषिकेश तेको इंग्लिश में बोलना वहाँ के कौन से मतलब लैंग्वेज में? इधर आगे आई वॉन्ट यू इन फ्रंट. मेरे को देखना है तो क्या कर रहा? हाँ, ऐसा अच्छा बच्चा कैसे आने का? Come on guys, come on. You can do it. जो भी सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो, बस करते जाओ. अपने आप को रोको मत कि सही है कि गलत है. तो क्या ड्राइंग कर रहा है क्या? हाँ, करने देना उसको सॉल्व, बाद में देख लेना. तो क्या है, पहले वाले से होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व कराया छोरी. पहले इसमें सिर्फ एक होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व कराया और कुछ भी नहीं करा. हाँ, मैंने आपको बोला है इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ही मत. या अगर आपका बिजनेस है, फॉर्मूलाज वगैरह चाहिए ही नहीं इसमें. सिंपल लॉजिक, सिंपल. हो गया? हुआ तो सही. मोर 5 minutes यू हैव गाइस. 5 मिनट हो भी गए. एग्जाम में ऐसा समय निकलेगा. Four minutes.
3 minutes. Two minutes. Last 1 minute. Like few seconds to go. नहीं आ रहा? नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? ओह ओह, चलो अभी कॉन्सेंट्रेट करने का, समझने का. हिंट ये था कि आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ध्यान में होना चाहिए. उससे ही किया ना. हाँ. सो अब अगर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अगर आपको ध्यान में है, चलो ध्यान से सुनना. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपना? 6. अभी लिखने का नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ पहले समझने का, दिमाग लगाने का एकदम तूफान. कैसा मेरा बच्चा, तो होशियार है ना सब. चलो अभी रेडी है क्या तुम लोग सब? चलो, दिन का पहला क्वेश्चन एकदम ही बहुत डेंजर था. मजा आ गया? मजा आया ना? देख के कुछ तो भी सर क्या हो रहा है जिंदगी में. चलो सो अब यहां पे अगर आप क्वेश्चन देखो यार, इससे इजी क्वेश्चन कहीं नहीं है मालूम है. बस थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड. आई टेल यू. डायरेक्ट मटेरियल में वेरिएबल पोर्शन दिया है, लेबर में दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड में दिया है, जनरल एडमिन में दिया है, सेलिंग एंड ओवरहेड्स में दिया है. अब अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट शीट के हिसाब से, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू व्हाट? मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर क्या आएगा? ध्यान से सुनना. पहले 30% ऑफ व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल ऐड होएगा उसके अंदर. प्लस आई हैव 15% ऑफ व्हाट? डायरेक्ट लेबर. प्लस आई हैव 10% ऑफ व्हाट? द फैक्ट्री ओवरहेड. एंड 2% ऑफ व्हाट? द जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. बराबर. सो दिस इज व्हाट? ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. प्लस फिक्स्ड कंपोनेंट भी तो दिया है मेरे को. प्लस कितना दिया हुआ है? 2,30,000 प्लस 71,000 ओनली. इधर तक ही लेने का, क्योंकि अप टू जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आई हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बोलो यस और नो? यस. सो देयरफॉर 100% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कितना आया? 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 57. 57% of COGS plus 3,01,000. Therefore, 100 minus 57, that is 43% of COGS is equal to 3,01,000. And therefore, cost of goods sold is equal to 3,01,000 divided by 43%. 3,01,000 divided by 43% is equal to 7 lakh. This is what I get cost of goods sold. किसको किसको आया ये?
जाने दो, जिसको नहीं आया समझा क्या? हाउ डिड आई गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? यस. नंबर 2, देन क्या कहते हैं यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ये तो अपने को मालूम है, कॉस्ट शीट में पड़ा हुआ है. सो विच इज इक्वल टू, आप देखो क्या लिखा हुआ है, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल प्लस 68,000. सो 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल प्लस 68,000 विच इज इक्वल टू 7 lakhs प्लस क्या को इसको ऐसे कर देते ना अपन, हाँ नहीं, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस 68,000. सो 96% of cost of sale is equal to 7,68,000. Therefore, cost of sale is equal to 7,68,000 divided by 96% divided by 96% is equal to 8 lakhs. ये जमा आपको नहीं? COGS आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला ही नहीं क्योंकि मालूम ही नहीं सर COGS सही है कि नहीं है. ये समझा कि आपको कैसे आया कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर. ठीक है. नाउ थर्ड, एकदम सिंपल, पर्टिकुलर्स. अरे भैया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट. क्या क्या दिया था मेरे को पहले? डायरेक्ट मटेरियल, नेक्स्ट आया है डायरेक्ट लेबर. पहले ये आइटम्स लिख रहा हूँ फिर आपको दिखाऊंगा वापस. देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सही है. क्वेश्चन में आते हैं. सो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हाउ मच इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 7 lakhs. 7 lakh into 30%, I get how much? 2,10,000. कैसे आया ये आंसर? 7 lakh का 30%. फिर डायरेक्ट लेबर कितना बोला? 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 7 lakh into 15% is 1,05,000. Then I have administration overhead as 10% is how much? 70,000. Then I have 2% of cost of goods sold. 7 lakh into 2%, 14,000. And my selling and distribution overhead is 4% of cost of sale. 8 lakh into 4% is 32,000. So here I get my variable cost 2,10,000 plus 1,05,000 plus 70,000 plus 14,000 plus 32,000 is equal to 4,31,000 as what? My variable cost. Fixed cost is already given to me. 2,30,000, 71,000 and 68,000. 3,69,000. So my dear बच्चा लोग, do I have variable cost and fixed cost with me? Yes. Now can I solve? देखते हैं. इतना पहले नोट करो फिर मेरे साथ सॉल्व करना. समझा क्या आपको? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकालना कैसे था? इतना सिंपल पार्ट था ये. वो आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए ही पैसे मिलेंगे आपको, बस उसके अलावा कुछ नहीं है काम. अगर वो आ गया आपको तो भैया क्या है, बाकी तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला में डालना है. हाँ, तो वही तो सोचना है, वही तो थॉट प्रोसेस है. एंड इसीलिए तो मैं आपको पहले 10 मिनट इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप में कि आप खुद से सोचो. अदरवाइज यूजुअली क्या होता है, हर जगह डायरेक्ट सोल्यूशन दिया, आपने नोट कर लिया, आपको अच्छा लगा, वेरी गुड. वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि इजी है, क्या सोचना चाहिए? पहले आपका इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए आपने.
पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है इसके अलावा। हो गया क्या बच्चों नोटिंग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हो गया ना नोटिंग? कॉस्ट ऑफ सेल्स का करो। ये चैप्टर में फुल दिमाग लगाना है। आपने देखा होगा फॉर्मूलाज का लॉजिक बहुत कम है, बट आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आना, बाकी सब तो क्या सीधा सीधा स्ट्रेट वे फॉर्मूला में डाल दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में वो थोड़ी टेस्ट करेंगे आपको कि आपको फॉर्मूला आते कि नहीं आते। फॉर्मूला तो बच्चा पढ़ लेता है। कर लिया नोट? आया था खुद से? हाँ, थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा? 2% ऑफ, ऐसा। एंड जिनका हो गया होगा लिख के, दे कैन सॉल्व इंडिपेंडेंटली आगे। फिर क्या रोकना है? अभी फिक्स कॉस्ट मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, निकालो अभी। तुम क्या निकालना है अपने को? ब्रेक इवन सेल निकालना है। चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। सबका हो गया क्या नोट करके? ये बच्चा लोग हो लिख के हो गया सबका? हाँ। सो अब अगर आते हैं, अगर मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। सो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस क्या होता है बच्चों? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो मेरे को पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज माय पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सो कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा? सेल्स दिया हुआ है क्या मेरे को? इतना तो अच्छी बात है, दिया हुआ है। 5000 यूनिट्स सोल्ड एट 185 पर यूनिट। वेरी गुड। सो कितना है? 5000 इंटू 185 गिव्स मी 9,25,000। सो 9,25,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन ना। अरे बोलो, अभी साथ में लिखते जाना। 4,31,000 एंड डिवाइड करूंगा उसको कितने से? 9,25,000। सो हाउ मच इज माई पीवी रेशियो? 53.40, 53.41% ले लूँ, वो 405 आ रहा है ना। सो 53.41% इज व्हाट माई पीवी रेशियो। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट, Therefore, break even sales is equal to क्या बोलूँगा? Fixed cost divided by PV ratio, which is equal to 3,69,000 divided by 53.41%. So कितना आया? 3,69,000 divided by 53.41% is equal to 6,89,590। आएगा ऐसा आपका? अगर मैं उसको पूरा अगर ये करूँ, 925 माइनस 4,31,000 डिवाइडेड बाई 9,25,000, इसको मेमोरी प्लस में डाला, 3,69,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, आंसर आता है मेरा एग्जैक्ट। अगर वो डेसिमल में पूरा जाता हूँ तो 6,90,882 आएगा सबका? या तो कुछ भी, मतलब ये इसके हिसाब से आना चाहिए लगभग। अब ब्रेक इवन सेल्स निकाल लिया हमने। अब क्या होना अपने को? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट ईयर निकाल सकते हैं क्या? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अपन? सेल्स है ना मेरे पास। सो बस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल कितना है बच्चों? 9,20,000। ये तो फॉर्मेलिटी है भैया,
-4,31,000 -3,69,000 इज इक्वल टू 1,25,000। हाँ हाँ, कैसे भी करो, कुछ भी करो, डजेंट मैटर। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्या बोला है, मेरे को निकालने को बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी आएगा क्या, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना रे। अब तो पूरी कहानी इजी है आपके लिए। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बट वो भी देखो एक सेकेंड, कैसा पूछा है वो भी, इन परसेंटेज पूछा है। इन परसेंटेज मतलब इन परसेंटेज ऑफ सेल्स। सो व्हाट इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ना, मतलब एक्चुअल सेल, बोलो रे, डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। सो इज इक्वल टू 9,25,000 माइनस 6,90,882 डिवाइडेड बाय 9,25,000, कितना परसेंटेज आया, 25.31%। आखिरी, अरे बच्चों क्वेश्चन इजी लग रहा है क्या आपको? हाँ बस, अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट इन सेल्स इफ द सेल्स वर 10% लेस देन द एक्चुअल सेल्स। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अपने को जो 10% लेस देन एक्चुअल है ना, सो ये 10% एक्चुअल अमाउंट रिड्यूस करना है या क्वांटिटी रिड्यूस करना है, ये दिया नहीं है, बराबर क्या नहीं। प्रॉफिट इफ द सेल्स वर 10% लेस, बराबर, सो वी विल अज्यूम more right, appropriate is what to assume quantity when they are saying a 10% less than actual sale. So we write that assuming that there is 10% less quantity. आई बात समझ में? So क्या करना है अपने को, प्रॉफिट इफ द सेल्स वर 10% लेस देन द एक्चुअल सेल्स, क्वांटिटी को कम करना है, क्वांटिटी को। सो क्या करोगे आप, करो कैलकुलेट करो, अभी जरा देखता हूं मैं आप दिमाग क्या लगाते। हाँ, उतना ही आएगा, कुछ भी हद है यार। अरे ध्यान से सुनो, 10% क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, तो क्या आ जाएगा, हाँ कुछ भी बोल रहे तुम लोग। Profit if sales were 10% less than actual sales, so कितना होगा, profit is equal to 90% of 9,25,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 4,31,000 ना। अरे बोलो कुछ तो भी, क्योंकि अरे आप समझो ना, सेलिंग प्राइस इज डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी। अगर वो 10% से कम हुआ तो सेल भी 10% से कम होगा और वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से कम होगी। मतलब जो डेटा मेरा 10% से कम हो रहा है, that is the existing data will be converted into 90% of the, अरे बोलो, and minus fixed cost, तो fixed cost तो actual रहेगा ना 3,69,000। fixed cost does not change with the quantity। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? सो इससे आपका आंसर क्या आएगा, 75,600। तो तुमने क्या निकाल रहे तुम, 45,000। तो फिर तेरे दूसरे दोस्त देख क्या बोल रहे थे आंसर, ऐसे ही आएगा ना। अरे क्योंकि ये जो पार्ट है ये किस पे डिपेंडेंट है, एक ही आएगा आंसर।
लेस 10% करो, बट सेल्स को भी लेस 10% करना पड़ेगा और वेरिएबल कॉस्ट को भी 10% लेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप समझो, अगर हम लोग अज्यूम करके चलते, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना अज्यूम्ड, क्या लिखेंगे, 10% रिडक्शन इन क्वांटिटी। क्योंकि आप समझो, अगर हम लोग सेलिंग प्राइस रिड्यूस करते हैं ना, सो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं होता। समझ रहे क्या बच्चों? हाँ। वॉज द क्वेश्चन इंटरेस्टिंग? वापस से आपको एक बात याद दिला दूं, इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं था। द ओनली थिंग व्हाट वाज नीडेड इज, आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते आनी चाहिए। वो नहीं जमा तो गया। करेक्ट है बच्चों? यस। Shall we move on to the next question immediately without wasting time? बोलो कुछ। अच्छा नहीं लग रहा सुबह सुबह ऐसा काम कर रहे हैं अपन, सुबह सुबह उठ के सब दिमाग लगा रहे हैं? नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा लग नहीं? अच्छा चलो। सो आई बिलीव दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। वॉट वॉज इंपॉर्टेंट कि आपको ये टोटल करके आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, फिर उसको रिस्पेक्टिव परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना चाहिए, वो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहिए। एंड रेस्ट यू नो इज व्हाट, वेरी सिंपल। करेक्ट है? अब मेरे बच्चा को मैं और परेशान करेगा। हा। क्वेश्चन नंबर 9। मेरा बच्चा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना, बहुत आगे जाएगा जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं, हाँ 9, ये पूछा गया है मई 2017 में। मई 2017 अब भी के एग्जाम का क्वेश्चन है, कुछ 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले। चांसेस है आएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सेल्स 80,000 at 25, material consumed, variable overheads, labor charges, fixed overheads, net profit. Calculate the number of units by selling which the company will neither lose nor gain anything. चलो इतना तो कर लो। ऐसा लिखा है, मतलब क्या निकालना है आपको? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना, निकालो। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, नॉट मोर। चॉकलेट दूंगा मैं अगर सही आंसर ले आए तो। ₹1 वाली पल्स। छोटा आदमी है मैं, तो क्या ऐसे मजे ले रही यार? हाँ सॉल्व करो इधर, तुमको दिखेगा कितना खर्चा लग रहा है। तू आंसर दे मेरे को। तू आंसर नहीं दे रही और मेरे को जाने दो यार। रुलारी, हाँ। चलो हुआ क्या? हाँ किसी का आया क्या ब्रेक इवन क्वांटिटी? कितना? 48,000 यूनिट्स। अच्छा ये तो डिसाइड कर ले भाई। इन यूनिट्स पूछा है ना? किसी को नहीं आया?
चलो एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। कितना आया आंसर? क्या? 48,000 6080। वेरी गुड। रॉन्ग है, ध्यान देना। अभी क्वेश्चन नंबर 9। अब जिन बच्चों को नहीं आ रहा है थॉट प्रोसेस, वाई आर यू मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर योर सेल्फ? आई डोंट अंडरस्टैंड। वेट, टेंशन नहीं लेने का। मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन क्वांटिटी इन यूनिट्स? मतलब ब्रेक इवन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। श्योर हो आप लोग? पक्का? सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा 1 मिनट में होना चाहिए। सो ब्रेक इवन क्वांटिटी, सब लोग ध्यान दो और लिखो। ब्रेक इवन क्वांटिटी इज इक्वल टू, माई फॉर्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सही है? अब आई डोंट नो द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट is equal to fixed cost plus profit. Can I say is equal to contribution? मार्जिनल कॉस्ट शीट को ध्यान में नहीं रखता मेरा बच्चा। What is contribution? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन, ऐसा फॉर्मूला भी लिखा के दिया था। क्या इस क्वेश्चन में मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हैं? हाँ। क्या मेरे को प्रॉफिट दिया है? हाँ। सो क्या मैं फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ? हाँ। सो भैया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या ये भी दे रखा है? ऊपर दिया था ना सेल्स के लिए। अरे बोलो। सो विच इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच बोला था? 3,60,000। प्रॉफिट कितना था? 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? देख लो, 80,000 यूनिट्स। सो डिवाइडेड बाय 80,000 यूनिट्स, सो इट कम्स टू हाउ मच? 3,60,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इज इक्वल टू 7.5 रुपीज। 7.5 इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो रे। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच? 7.5। आप बताओ, कैन आई कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट? फिक्स्ड कॉस्ट कितना बोला था? 3,60,000 डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाय 7.5 इज इक्वल टू 48,000 यूनिट्स। मुगेम्बो खुश हुआ। अरे आया नहीं आया आपको? अरे यार ऐसे ऐसे नहीं आ रहे तुमको, बोलो। मतलब आप समझ रहे कि एक बच्चा है ना, यहाँ देख के फुल ऑन कंफ्यूज। और फिर कैसा, ये वेरिएबल होएगा, ये वेरिएबल तो दिया हुआ है, लेबर पता नहीं, ये तो फिक्स्ड हो, ऐसा कोई माथा लगाया होगा पक्का? नहीं क्या है ना? मेरे को मालूम आप क्या सोचते होंगे, काय को इतना दिमाग लगाने का? दिया है ना, ये फिक्स्ड बोला है, ये दिया है, करने का खलास। ओहो, जमा गया। अब आगे, सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स। अब जरा ध्यान से सुनना, सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अब क्या होगा, मतलब कितना सेल्स चाहिए टू अर्न? अब पहले यहां पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूं क्या मैं? वेरिएबल कॉस्ट मिल सकता है क्या मेरे को?
तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस कितना दिया था 25 माइनस कंट्रीब्यूशन कितना था 7.5. सो आंसर कितना आया 17.5. क्या 17.5 पर यूनिट इज व्हाट माय वेरिएबल कॉस्ट. बोलो ना. सो अब भैया मेरे को क्या होना है यहाँ पे, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. सो क्या बोलेंगे, सेल्स टू अर्न. अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, सेल्स टू अर्न मतलब क्वांटिटी या क्या, कितना क्वांटिटी बेचने का या कितने अमाउंट का बेचने का, जरा निकालो आप सोचो. सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. तो यहां पे ऑब्वियसली मेरे को क्वांटिटी निकालना पड़ेगा. सो क्या लिखेगा, लेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स. सो कितना आएगा मेरा प्रॉफिट. तो पहले क्या लिखूं मैं यहां पे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. सही है. सेल कितना लेने का 25x माइनस वेरिएबल कॉस्ट 17.5x, फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000, प्रॉफिट कितना बोला 20% ऑन सेल. सो कितना 20% ऑन सेल बोला ना रे. तो 2.5 का है बोल रहा है. तो कौन बोला 2.5, हाँ काय को 10, जबरदस्ती 10 आधे नंबर कर देगा ना हो तेरे चॉप. सो 5% ऑफ एक्स. सो ये आना चाहिए अभी आपको सिंपल मैथ्स. बताओ पूरा कैलकुलेशन करके एक्स इज इक्वल टू, हाँ आ रहा है क्या, 25 माइनस 17.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 2.5. 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 1,44,000 मेरे भाई. सो मेरा क्वांटिटी कितना आया 1,44,000. देयरफॉर टोटल सेल्स निकाल लो ना, इज इक्वल टू 1,44,000 इंटू ₹25 इज इक्वल टू 36 lakhs. सोच पा रहे क्या आप लोग, कर पा रहे क्या आप लोग ना. बट सोल्यूशन मिलने के बाद समझ में आ रहा है इजी है एकदम. तो बेटा थिंक इन दैट डायरेक्शन ना, कम ऑन, वी हैव टू ट्राई, डोंट गिव अप. सो अब यहां पे अगला पार्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, ये तो मेरे बच्चों को आना चाहिए. एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन अ प्रेजेंट प्रॉफिट. प्रेजेंट प्रॉफिट 2,40,000 का है, सबसे इजी है. इफ इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 20% एंड 25%. एक्स्ट्रा यूनिट्स बोला है रे. ये तो करो यार प्लीज, चारुलिया आंसर चाहिए मेरे को तेरे से, तो बहुत मार खाएगी. तो अभी ऐसा मारेगा ना मम्मी को जाएगी रोते रोते, सर ने मारा करके. सॉल्व कर इसको फटाफट. सब लोगों से चाहिए मेरे को आंसर. अभी कोई आंसर बोलेगा नहीं. एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट. प्रेजेंट प्रॉफिट हिंट दे रहा हूं, प्रेजेंट प्रॉफिट 2,40,000 का है. हाँ if it is proposed to reduce the selling price by 20% and 25%. No prompting of answers.
क्या घट रहा है? चारोल हैं? अरे सेम प्रॉफिट रखना है तो तुम प्रॉफिट कहां से निकालोगे यार? हाइट ऑफ कुछ भी, मार खाएगी तू। पर्टिकुलर्स, सेलिंग प्राइस रेड्यूस्ड बाय कितना परसेंट है? पहला 20%, एंड दूसरा सेलिंग प्राइस रेड्यूस्ड बाय 25%। सो अब ध्यान दे रहे क्या स्क्रीन पे? देखो आपने किया है तो अच्छी बात है। कैन आई हैव द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस प्लीज? रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या होगा? एग्जिस्टिंग 25 है बराबर, माइनस क्या करना है उसको? 20%। कितना आया? 20। 25 माइनस 25% कितना आया? 18.75। सो दिस इज व्हाट आई गॉट, दिस इज व्हाट आई गॉट द सेलिंग प्राइस विच इज रिवाइज्ड। किया है क्या किसी ने? नहीं किया ये पिछले क्वेश्चन, इसलिए मैंने बकायदा तुमको यहाँ पे बताया क्या घट रहा है। मेरे को मालूम तू क्या सोच रही थी, इसलिए मैंने क्लास में पूछा कि नहीं पूछा क्या घट रहा है। और तुम क्वांटिटी को कम कर रहे हो। अरे क्वेश्चन में पूछा क्या है, जरा आंखें फाड़ के देखना छोरी, क्या पूछा है? क्या क्या पूछा है कि तुमको कितना यूनिट निकालना है तुमको, तो तुम क्वांटिटी को कैसा कम कर रहा बेटा? मार खाएगी अब। ये समझ में आ रहा है क्या? प्राइस कम हो रहा ना भैया। हाँ, सो अभी रिवाइज सेलिंग प्राइस है ये, तो बाकी सब क्या ऊपर के जैसे तो करना है अभी बराबर। तो फिर अभी क्या हो जाएगा? रिवाइज सेलिंग प्राइस की वजह से अब मेरे को रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन मिलेगा क्या? अभी वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी थोड़ी कम हुई है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहेगा 17.5। सो 20 माइनस 17.5 इज इक्वल टू व्हाट? रिवाइज कंट्रीब्यूशन विल बी 2.5, एंड यहाँ पे 18.75 माइनस 17.5 कितना आया? 1.25। दिस इज व्हाट आई गेट, व्हाट? रिवाइज टू कंट्रीब्यूशन। बोलो यस और नो? यस। फिर उसके बाद मेरे को थर्ड पॉइंट प्रॉफिट सेम रखना है ना। सो हाउ मच इज द रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन? रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए मेरे को? ये तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन आया ना, बट मेरे को रिवाइज रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए मेरे को? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। अरे बोलो ना बराबर। सो फिक्स कॉस्ट कितना था वही अपना 3,60,000 प्लस 2,40,000। सो मेरे को 6 लाख यही चाहिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 6 लाख मेरे को चाहिए। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर 4, देयरफॉर क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्वांटिटी टू अर्न कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं? 3 को डिवाइड करूंगा 2 से ना। अरे बच्चों ऊपर जो किया वही, ब्रेक इवन के जगह मेरे को डिजायर्ड क्वांटिटी निकालना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 2,40,000 यूनिट्स, एंड 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू 4,80,000 यूनिट्स बराबर। सो पूछा गया मेरे को क्वेश्चन में एडिशनल क्वांटिटी, देयरफॉर एडिशनल क्वांटिटी इज इक्वल टू, इसको 80,000 ओरिजिनल क्वांटिटी था ना। सो यहां पे कितना एडिशनल क्वांटिटी होगा? 4 lakhs। बोलो रे। एंड यहां पे कितना होगा? 1,60,000 यूनिट्स। खलास। हाँ क्या? प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन।
अरे भैया मेरे को प्रॉफिट चाहिए ना, मेरा प्रॉफिट कैसे आएगा? हाँ प्रॉफिट सेम ही है ना, देख लो मेरे इसमें कैलकुलेट करके देखो, मेरा प्रॉफिट सेम ही आएगा। अरे बेटा आप तुम समझ नहीं रहे हो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव मी व्हाट? प्रॉफिट। मेरे को ये फिगर सेम चाहिए ना, ये की फिगर कितना चाहिए मेरे को? 2,40,000। ये भी क्या कांस्टेंट ही रहेगा क्या? बोलो यस और नो। तो मेरे को क्या चाहिए? ये कंट्रीब्यूशन मेरे को चाहिए ना। सो ये कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए मेरे को? ये दोनों चाहिए ना मेरे को। अगर ये दोनों मेरे को यहां पे मिला तो मेरा फिक्स कॉस्ट जाके मेरा यही प्रॉफिट बचेगा ना। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 6 लाख ना। अच्छा रे, तू प्रॉफिट से उसको डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा तेरे को आंसर? क्या मिलेगा आंसर? क्या मिलेगा तेरे को आंसर? बोलना। सेम आंसर आ रहा है और उतना प्रॉफिट मिल रहा है। फिर फोकस अपॉन, अगर मेरे को सेम प्रॉफिट रखना है तो मेरे को सेल निकालना है ना। तो माई सेल शुड बी सफिशिएंट इनफ टू गेट दिस फिक्स कॉस्ट ऑल्सो एंड दिस प्रॉफिट ऑल्सो। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था अपन ने मार्जिनल कॉस्टिंग का, ऐसा रिक्वायर्ड सेल्स वाला, मालूम है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लो आपके बुक में, पहला क्वेश्चन कौन सा था? जो पढ़ा है वो उसको भूलना मत। रिक्वायर्ड सेल्स का ही था ना वो। तो आया क्या सबको? अब और एक खत्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन, यहां तक जमा गया सबको? मिस चारुल, अब अगर अगला क्वेश्चन का नहीं आया ना आंसर तो याद रखना बस। What is the selling price to be fixed to bring down its break-even point to 10,000 units under present condition? मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 चाहिए। इस बार उल्टा करना है। हर बार हम लोग क्या निकालते थे? ब्रेक इवन पॉइंट निकालते थे। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, आपको वो क्या पूछ रहे? सेलिंग प्राइस क्या रखे? मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चा, जो तुम्हारा प्रीवियस सोल्यूशन है उसमें का डेटा निकाल के तुमको सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड निकाला क्या आंसर? सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग डाउन इट्स ब्रेक इवन पॉइंट टू 10,000 यूनिट्स। हाँ 5.2। कैसे किया बेटा? अरे ऐसे क्यों करते हो तुम यार? तुमको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए उतना तो उसके लिए उतना। थिंक। अभी रुको सब। चारुल इधर ध्यान दे। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बता? अब नहीं बताए तो याद रखना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मालूम है? अब ध्यान से सुनना। अब इससे मैं पूछूंगा तो जवाब देगी। ऐसा कुछ भी इतने में उतना तो उतने में कितना ऐसा करेगी ना, तो याद रखना। अभी ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया है ना क्वांटिटी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस एज व्हाट 10,000। डू आई नो फिक्स कॉस्ट हाउ मच इट इज? 3,60,000। कैसा? रुको ना, सबर करना। कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? कोई नहीं बोलेगा, बस वो बोलेगी।
वर्चुअल वालों तुम भी ध्यान दो अगर नहीं आता होगा तो। जल्दी जल्दी बोल, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बोल। हाँ, सेलिंग प्राइस मालूम है, वही निकालना है ना। सो अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस टू बी व्हाट, पी माइनस वेरिएबल कॉस्ट मालूम है कितना है? कोई नहीं बोलेगा, कोई बोला ना, याद रखना। तुमने लिखा नहीं, क्यों? कितना है वेरिएबल कॉस्ट? दिख रहा है क्या? या कहीं भी यहाँ वहाँ नज़र बस घुमा के बोलना है? नीचे देख रहे हैं, ऊपर? सो यहाँ पे 17.5 वेरिएबल कॉस्ट लिखूंगा ना। सो क्या हो जाएगा इससे? ऑन सिंप्लीफिकेशन पूरा मैं प्राइस निकाल सकता हूँ कि नहीं? फिर कहाँ इतने में उतना, उतने में कितना? सो क्या आएगा आंसर इसका? सॉल्व करके बताओ मेरे को। कोई नहीं बोलेगा आंसर, वो बोलेगे बस। इतना आसान है यार, रिवर्स मैकेनिज्म के थ्रू करना है इसको। हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको कभी कभी क्वांटिटी फाइंड करने को बोल सकते हैं, कभी कभी आपको प्राइस फाइंड आउट करने बोल सकते हैं। प्राइस दिया होगा, इसके थ्रू आपको वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने बोल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करने बोल सकते हैं इस फॉर्मूला से। एप्लीकेशन कहीं का कहीं कैसे भी हो सकता है। 53 पॉइंट सबका आया गया आंसर। तुम्हारा क्या आ रहा था? 5 रुपये, 50 रुपये का घाटा। कमाल है यार। मतलब अगर ब्रेक इवन अपने को कम करना है तो प्राइस बढ़ेगी ना। इतना तो लॉजिक लगाना है एग्जाम में कि 5 रुपये आ ही नहीं सकता कभी। अरे छोरी, तू समझ रही क्या? अगर मैं 20 रुपये रख रहा हूँ तो मेरे को, या तो जब मेरा 25 रुपये है तो कितना है मेरा ब्रेक इवन क्वांटिटी? 48,000। 20 कितने? 25 रुपये पे। तो तू यूनिट्स मेरे को कम करने 10,000, तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो 25 का 5 कर रही है। वहां पे भी अपन ने एग्जाम में थोड़ा रैशनल सोचना चाहिए ना कि वो राइट हो सकता है कि मेरा आंसर। हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, बी इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, बी इन्वॉल्व इन द कॉन्सेप्ट। ऐसे दिमाग के यहां पे बैरियर बना रखा है, बस यूज कर उसको। स्मार्ट है अपन लोग। चलो जमा गया यहां पे आपको क्वेश्चन। एवरीवन, किसको किसको नहीं आया था? और सिर्फ ऐसे मतलब अच्छा है सर, चालू रूल को चिल्ला रहे हैं ना अपन, तो अपना मस्त, अपना अपने को भी नहीं आ रहा, अपन मजे ले रहे। जिसको जिसको नहीं समझा, समझ में आया क्या? यस। अगला क्वेश्चन मेरे को तुमसे अगर नहीं बनाना चारुल बेटा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10। कल बहुत एफएम कर रहे थे ना, ले आओ। अरे है, देखो ना, तुम्हारे लिए डाला है ये क्वेश्चन खास। अरे सब कुछ कराऊंगा मैं, बोला ना, एवरी वैरायटी आई विल कवर, जस्ट वेट एंड वॉच। इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स ले रहा तो कुछ तो भी अलग करेगा ना भाई, ऐसा ही थोड़ी टाइम पास करेगा। चलो, MNP Limited sold 2,75,000 units of its product at 37.5 per unit. Variable costs are 17.5. Manufacturing selling cost. Fixed costs are incurred uniformly throughout the year and amount to 35 lakhs, including depreciation of 15 lakhs. There are no beginning or ending inventories. You are required to estimate break-even sales quantity and cash break-even sales level quantity. ये मैंने बताया था आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था ब्रेक इवन का। एक नॉर्मल ब्रेक इवन और एक कैश ब्रेक इवन, याद आ रहा है क्या? कैश ब्रेक इवन और ब्रेक इवन में, ब्रेक इवन में मैंने आपसे कहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो अगर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लेंगे तो हम लोग को नॉर्मल बीईपी मिलेगा। बट अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नॉन कैश एक्सपेंडिचर, कौन सा? डेप्रिसिएशन, तो मेरे को कैश फिक्स कॉस्ट मिलेगा। सो कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल गेट मी व्हाट? माय कैश ब्रेक इवन पॉइंट।
समझा? सर ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए सेलिंग कॉस्ट थोड़ी ना हमारे पास से क्वांटिटी नहीं, मतलब हाँ क्वांटिटी निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा, तो सेलिंग कॉस्ट तो ना बचेगा। वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सर वेरिएबल कॉस्ट का बाइफर्केशन दिया हुआ है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट, हाँ, तो उसमें अपन सेलिंग कॉस्ट थोड़ी ना कर सकते। क्यों नहीं करेंगे या क्यों करेंगे? सर हाँ, क्योंकि वो तो मतलब सेल के टाइम पे हो रहा है ना, वो अपने को अपने को क्या करना है? अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं? अपने को ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी हाँ, तो क्या कर रहे हैं अपन? क्या कर रहे हैं अपन? कॉन्ट्रीब्यूशन अपन क्या कर रहे हैं? ब्रेक इवन क्या निकाल रहे हैं? सेल से निकाल रहे हैं ना? सेल्स क्वांटिटी। बच्चा, अपन यहाँ पे सेल बेचने, माल बेचने की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे कितना बेचना चाहिए तुमने? तो सर उसमें मेरी बात समझ। अपन बात कर रहे हैं किसकी? बेचने की बात कर रहे हैं ना। तो अगर बेचने की बात कर रहा हूँ तो बेचने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो भी आएगा ना, तो सर अपन उस टाइम पे नहीं कंसिडर क्योंकि वो मटेरियल लेबर वो अलग चैप्टर थे, उसमें प्रोडक्शन की बात हो रही थी। बेटा, ये आपको सिर्फ है ना पागल बनाने के लिए दिया है ये, मालूम है आपको? कि कुछ बच्चे घूम जाए इसमें। इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसकी। कैश ब्रेक इवन के लिए यस। सबसे इजी क्वेश्चन है ये अब आपका। नवंबर 2010 में पूछा गया सवाल है ये। यस बच्चा लोग, फर्स्ट पॉइंट हुआ क्या? बहुत इजी है। थर्ड और फोर्थ तो आपके मतलब क्या है, रोज खेलते रहते ना आप ये। जिन बच्चों का एफएम नहीं हुआ है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट के लिए मेरे लिए रुक जाना, समझाएगा मैं उसको। ऐसा कुछ खास से डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है। ऐसे थर्ड और फोर्थ आपको एफएम में बहुत बार मिलेंगे, सो हम लोग इसके लिए उसकी भी वैरायटी हम लोग कवर कर रहे हैं अपने को। चलो, शैल वी डिस्कस? और जिनको नहीं हो रहा है, डोंट वरी, जस्ट हैंग इन देयर। 39 क्वेश्चन है अपने पास। धीरे 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 लॉजिक डेवलप होते जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएगा, आपका दिमाग शार्प होते जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस स्टे इन द गेम। तेरी इच्छा।
सोच के निकालना बस, दोनों पे निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। इच्छा होगी तो अपन कहीं पे भी निकाल लेंगे, बट निकालना जरूरी है क्या वो देखो। चलो सर एक हाँ हाँ 2-5 सेकंड सब लेना। अभी बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की। आपको लग रहा है कैसे हम लोग फास्ट जा रहे हैं? नहीं ना, हम लोग एकदम आराम से, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए। कहीं नहीं क्लिक होता है तो आप नोट करो कि अच्छा यहाँ पे ऐसा करना था, या एक आप अपने लिए नोटिंग करके रखो इन एवरी क्वेश्चन व्हाट डिफरेंट यू फाइंड। करेक्ट है ना? सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो अब यहाँ पे बोला है कि MNP लिमिटेड is selling what? 2,75,000 units of its product at 37.5 per unit. So यहाँ पे first I get what? Selling price कितना है? 37.5. Second, variable costs are 17.5 per unit. Manufacturing cost 14 and selling cost 3.5 per unit. Does it matter? दोनों को ही लेना है अपने को। आप समझो हम लोग जब मटेरियल या ऐसे कुछ कर रहे थे ना, तो वो चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, हम लोग सेलिंग की बात नहीं करते थे। यहाँ पे तो हम लोग बेच रहे हैं ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिया था ना, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिया था नहीं लिया था? then why suddenly the question? So you will take. So मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है बोलना पड़ेगा आपको। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? 17.5. Therefore, do I have my contribution over here? Contribution is equal to 1 minus 2. How much I get? Contribution 20 per unit. ये सबका आया क्या? जी। फिर उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है मेरे को? 35 lakhs बराबर। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। कितना आसान था ये तो। 1,75,000 यूनिट्स। ये कौन बच्चा है क्या यहाँ जिसको नहीं आया? ये सबको आया पक्का प्रॉमिस? देन कैश फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 35 लाख माइनस 15 lakhs 20 lakhs। सो कैश ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 20 lakhs divided by 20 is equal to 1 lakh units। ये आया क्या सबको? ये किसी का गलत हुआ तो बोलो, मैं डांटूंगा, बोलो। 20 lakhs कैसे आया? 35 lakhs मेरा बच्चा माइनस 15 lakhs डेप्रिसिएशन, तो ये मेरे को कैश फिक्स कॉस्ट मिला ना बेटा, तो ऐसा आया 20 लाख। हाँ ये मेरा कैश बीईपी मिल गया। देन नेक्स्ट पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू व्हाट? 100। कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे को? 20। मल्टीप्लाई करते बैठे होंगे, लाखों करोड़ों में खेलते होंगे, खिलाऊंगा लाखों करोड़ों में ज़बरदस्ती। 20 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? 37.5 इंटू 100, यू विल गेट द सेम आंसर। 20 डिवाइडेड बाय 37.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 53.33%। आप लाखों में खेलोगे, फिर उसको और एक तो सेल आएगा करोड़ों में, फिर लाखों में उसको माइनस करोगे। क्यों करना है? ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है ना एकदम? यस।
फिर अब मेरे को क्या पूछा है पीवी रेशियो के बाद, एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न एन इनकम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 2,50,000। मतलब मेरे को इनकम कितना चाहिए, 2,50,000, राइट। सो मेरे को यहाँ पे रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, यही अपना लॉजिक रहे। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस कितना 2,50,000, फिक्स कॉस्ट प्लस इनकम दैट इज अर्निंग्स बिफोर इनकम एंड टैक्स। सो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है 35 lakhs प्लस 2,50,000 गिव्स मी 37,50,000। अरे समझे, मेरे को इतना इनकम चाहिए। इन अदर वर्ड्स मेरे को क्या चाहिए, उतना प्रॉफिट चाहिए मेरे को बिफोर टैक्स। कॉस्टिंग में हम लोग टैक्स कंपोनेंट कंसिडर करेंगे क्या, नहीं। हम लोग टैक्स कंपोनेंट की बात कहाँ करते हैं, एफएम में। व्हेन इट कम्स टू दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टैक्स की बात करेंगे। मेरे को यहाँ पे क्या है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात होनी, बराबर। सो ये यहाँ पे 37.5 lakhs, 37,50,000। सो यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पूछा है ना बेटा, तो पीवी रेशियो से क्यों करूँगा उसको, सेल्स थोड़ी, क्या पूछा है मेरे को, नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है ना। फिर आप गलत ना करें। सो 9 डिवाइडेड बाय 3, आंसर 3 मत लिख देना बाहर। सो 9 डिवाइडेड बाय, सेम ही हो गया 9 वापस। सो कितना आएगा मेरा, 37,50,000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1,87,500 यूनिट्स। किसको किसको नहीं आया ये, आ ही नहीं सकता, आया होऊंगा बट आ नहीं सकता। काय को आया अलग आंसर, उसको पीवी रेशियो से डिवाइड किया, फिर उसके बाद मैंने सेल्स निकाला, फिर उसको क्वांटिटी में ये किया। काहे इतनी मरमर, क्यों करना है, हो गए। उसके बाद आगे 11th। अब जरा यहाँ पे रोमांच आ गया जिंदगी में। एस्टिमेट द सेल्स लेवल टू अचीव। सेल्स लेवल टू अचीव मतलब क्या, वापस से यूनिट से। टू अचीव एन आफ्टर टैक्स इनकम दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना चाहिए मेरे को, 2,50,000। अज्यूम 40% इज द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट। सो अगर मैं यहाँ पे मेरा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करता हूँ, बराबर के नहीं। आपको एफएम का अगर नॉलेज नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या कटेगा, ईबीआईटी में माइनस होगा इंटरेस्ट, तो आपको क्या मिलेगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। फिर माइनस क्या होगा आपका, टैक्स, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर। आप समझो आप बात को, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे को कितना दिया उन्होंने, 2,50,000, बराबर। इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं दिया है, मतलब इंटरेस्ट इज व्हाट, 0। सो टैक्स कितना है, 40%। किधर गया, हाँ। सो अगर ये EBIT माइनस 40% इज इक्वल टू 2,50,000, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, 60%। सच्ची, पक्का। सो इसको क्या करूंगा मैं, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 40% और 60%। जरा सोच समझ के जवाब देना भैया। हाँ, मैं वो तुमको पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 100% माइनस 40% is equal to 2,50,000. So 2,50,000 is how much? 60% ना, and EBT is 100% ना. So 2,50,000 को डिवाइड करूँगा 60 से, तो मेरे को EBIT का मतलब टोटल 100% मिलेगा ना, बराबर के नहीं। अरे समझा नहीं समझा जी। सो यहाँ पे
रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 60%. सो टोटल कम्स टू हाउ मच? फिक्स कॉस्ट कितना है? 35 lakhs. 35 lakhs प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 60%. कितना है? 4,16,667. 35 lakhs इसमें जोड़ो, 39,16,667. सो क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 20, 1,95,833. ये आपका आंसर. एनी डिफिकल्टी टिल हियर? ये आना चाहिए सबको. नवंबर 2010 का क्वेश्चन जमेगा क्या? इजी एकदम. यस. विल सॉल्व वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देन we are done with the questions which will cover what? Basic computations. तो कॉन्फिडेंस बनना चाहिए आपका. बोलो हाँ या ना. ये लास्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए नहीं देना चाहता हूँ, मैं खुद डायरेक्टली इसको क्लास में सॉल्व कराना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा हटके क्वेश्चन है, जानबूझ के लिया हुआ. बेसिक कंप्यूटेशन में का लास्ट एक क्वेश्चन जो एक अतरंगी होना ज़रूरी है. सो ये यहाँ पे इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करो, क्योंकि अब यहाँ पे यू विल हैव व्हाट? डिफरेंट फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट. अभी तक हम लोग क्या मान के चल रहे थे? थ्रू आउट वेरिएबल कॉस्ट वॉज सेम. समझ रहे क्या बात को? अब हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट कुछ यूनिट्स के लिए अलग, कुछ यूनिट्स के लिए अलग. हो पाएगा क्या? क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हैं? अभी तक हम लोग ने क्या किया? यूनिफॉर्म वेरिएबल कॉस्ट ले रहे थे, बट एग्जाम में अगर आपको टेस्ट करना है, एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी, हम लोग सब तरीके, सब पॉसिबिलिटी कवर करेंगे. सो एग्जाम में अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है तो कुछ यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट 10 थी, कुछ यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट 12 थी. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? वेरिएबल कॉस्ट कैन राइज, वेरिएबल कॉस्ट कैन फॉल. ऐसा है तो फिर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा. तो वैसे केस में आप ब्रेक इवन कैसा निकालोगे उसके बारे में बात हो रही है. करेक्ट है एकदम. सो एकदम अच्छे से मन लगा के ध्यान से सुनना, मैं पूरा समझाएगा, डायरेक्ट सोल्यूशन भी देगा. अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ समझना है. नया कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन अलग तरीके का है. मई 2016 का क्वेश्चन है ये. कभी का क्वेश्चन है ये? मई 2016, 3 years बैक. सो ये लेटेस्ट लॉट के क्वेश्चन है. सो हम लोग उसको एकदम अच्छे से ध्यान देना ही पड़ेगा. अ डेयरी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेबी फूड विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 1 year फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना. In the current year, the company has an opening stock of 20,000 packets, whose variable cost is 180 per packet. चालू साल में कंपनी के पास कितने गुड्स ओपनिंग स्टॉक में? 20,000, जिनका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1,80,000. अब यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का है. उसके बाद ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर production was of 1,20,000 packets, and the expected production in the current year is 1,50,000 packets. current year में कितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं? 1,50,000, and expected sales is how much? 1,60,000 packets. ठीक है. in the last year fixed cost per unit was 60, and currently it is expected to increase by 10% in the current year. Correct? The variable cost is expected to increase by 25%. Selling price for the current year has been fixed at 300 per packet. You are required to calculate the break-even volume in units for the current year. अभी क्या करें इसको? ब्रेक इवन वॉल्यूम इन यूनिट्स अपने को निकालना है.
थोड़ा आपको एक 30 सेकेंड्स 1 मिनट कुछ सोचना है. हाँ, सॉल्व करूं? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लैरिटी आएगा. थोड़ा ध्यान से सुनना. अ डेयरी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेबी फूड विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर. फुल कॉन्सेंट्रेट करना, क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहना. 5 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा, इतना फालतू क्वेश्चन है. सर फालतू बोल रहे? हाउ? ध्यान सुन. In the current year, the company has an opening stock of 20,000 packets whose variable cost is 180 per packet. मतलब ये opening variable cost हुआ क्या? बोलो हाँ या ना? During the previous year, production was 1,20,000 packets. Expected current year production is 1,50,000 packets. Expected sales for the current year is 1,60,000 packets. In the last year, fixed cost per unit was 60. And it is expected to rise by 10% and variable cost is expected to rise by 25%. Selling price is 300 per packet. What is the break-even volume in the units for the current year? Solve करते हैं इसको. Question number 11. You have marked it very important. Simultaneously a very फालतू question. अरे नहीं, सही में बहुत मजा आएगा आपको. ध्यान से सुनना. आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ द करंट ईयर. बोलो यस और नो. सो पहले अगर मैं ब्रेक इवन वॉल्यूम अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए? द रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट ईयर. बोलो यस और नो. अरे बोलो ना. सो रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रेक इवन के लिए इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट काय को एट ब्रेक इवन पॉइंट. ये लॉजिक से कहानी आगे शुरू होती है. एट ब्रेक इवन पॉइंट माई रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. बोलो यस और नो. क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? 0. So therefore, what will happen? Contribution will be equal to fixed cost. अभी कोई लिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा. ये चोरी कहाँ ध्यान है? हाँ, ध्यान दे इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So my fixed cost will be equal to contribution. Do you agree? क्वेश्चन में यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में डेटा दिया है क्या? हेलो, करंट ईयर का फिक्स कॉस्ट कितना होएगा? करंट ईयर फिक्स कॉस्ट कितना होगा? उन्होंने ध्यान से देखना, इन द लास्ट ईयर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वाज हाउ मच? 60. एंड कितना प्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर? 1,20,000. सो हाउ मच फिक्स कॉस्ट? तो टोटल की बात होगी ना, एवरेज की थोड़ी बात होगी. सो करंट ईयर फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1,20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 यूनिट्स, सॉरी 60 रुपीज, प्लस इसमें 10% होएगा. आई बात समझ में? So that I get is equal to 1,20,000 into 60 plus 10%. I get 79,20,000. So 79,20,000 बराबर के नहीं is the current year fixed cost. बराबर के नहीं? अरे बोलो बच्चों. Current year fixed cost. Therefore, required contribution
अचीव ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू 79,20,000। बोलना पड़ेगा आपको, पक्का एकदम, बहुत बढ़िया। सो अब ये 79,20,000 जो है, ये कंट्रीब्यूशन आप कैसे अर्न करोगे? कहानी बहुत आसान है। अब मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करना है? 79,20,000 का। अब मेरे को ये कंट्रीब्यूशन अर्न करना है ना, बोलो ना कुछ तो भी। सो ये कंट्रीब्यूशन हम लोग कहां से अर्न करेंगे? सो पहले हम लोग गुड्स बेचेंगे आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। सो आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आप मुझे बता सकते हैं आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करेगा मैं? आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? 20,000 यूनिट्स। आप देखो ओपनिंग में कितने बचे हुए? करंट ईयर में ओपनिंग कितना है? 20,000, बराबर के नहीं? सेलिंग प्राइस कितना है? 300, बराबर के नहीं? यूनिट्स। सो अब यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है? 300, और ओपनिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट दिया था क्या? 180 दिया था ना? सो 180 इज व्हाट द वेरिएबल कॉस्ट। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 120। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन अर्नड, बराबर के नहीं, फ्रॉम दीज ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू हाउ मच? 20,000 इंटू 120 इज इक्वल टू 24 lakhs, बराबर के नहीं? सो अब मेरे को आउट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन मेरे को कितने यूनिट चाहिए ये निकालना ना मेरे को। सो करंट ईयर के प्रोडक्शन में से अब मेरे को यहां पे 79,20,000 कंट्रीब्यूशन चाहिए। जो 79,20,000 आपको क्लिक हो गया कहानी, 79,20,000 कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसमें से मैं ऑलरेडी 24 लाख का कंट्रीब्यूशन कहां से अर्न कर लिया हूं? ओपनिंग स्टॉक से। सो बैलेंस कंट्रीब्यूशन आई विल अर्न फ्रॉम वेयर? सो 55,20,000 ये क्या हो जाएगा? बैलेंस कंट्रीब्यूशन। ये कहां से अर्न करूंगा मैं? करंट ईयर से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, समझ में आएगा आपको? सो बैलेंस कंट्रीब्यूशन यहां से अर्न करूंगा। सो अब मेरे को यहां पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 300, बोलो हाँ या ना? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 180 तो है 6, प्लस उसमें क्या बोला है? वेरिएबल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25%। सो हाउ मच इट विल बी वेरिएबल कॉस्ट? 180 प्लस 25%। सो कितना आएगा? 180 प्लस 25% गिव्स मी 225। सो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 75। सो अगर मैं 55,20,000 यूनिट्स को डिवाइड करता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, मेरे को कितना मिलता है? 73,000। रिवर्स कैलकुलेशन, बोलो यस और नो, बोलो रे। 73,600 कैसा आया ये मेरे को? बोलो 55,20,000 डिवाइडेड बाय 75, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो यस और नो। सो ये मेरे को कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट से मिला? देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 20,000 यूनिट्स फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, बोलो, प्लस 73,600 यूनिट्स फ्रॉम द करंट ईयर्स प्रोडक्शन। सो टोटल माय आंसर कम्स टू 93,600 यूनिट्स एज व्हाट माय ब्रेक इवन पॉइंट। ओवर। समझा क्या? इजी था क्या क्वेश्चन? 2 मिनट में लिख लो इसको एंड देन गो। एनीवन एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? सो इसमें आपको बेसिक लॉजिक क्या निकालना चाहिए? ये वाला फर्स्ट पार्ट कि एट ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। लास्ट ईयर का फिक्स कॉस्ट मेरा 1,20,000 इंटू 60 था, प्लस करंट ईयर उसको 10% ऐड करेंगे। सो दिस इज आई गेट माई
कंट्रीब्यूशन विच इज रिक्वायर्ड, और वो कंट्रीब्यूशन मेरे को कहाँ कहाँ से मिलेगा, पहले ओपनिंग स्टॉक की यूनिट से मिलेगा, बाद में करंट ईयर के प्रोडक्शन से मिलेगा, ओवर। हर क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा इसके ऊपर, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। मजा के क्या यार, हर वैरायटी को कवर करना है अपन ने भाई। And did you mark this question very important? Tomorrow's lecture will be very important as we'll be doing 2-period analysis. What? Trust me when I say this, very important lecture. Because 2-period होएगा, फिर डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो वाला चलता ही जाएगा बहुत दूर तक। हो गया सबका लिख के? Chalo over? Yes. So thank you very much guys. See you tomorrow. Bye bye. Take care.